है फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतवाल है। बात करने वाले हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में। तो आपने आज न्यूज़ सुनी होगी कि एक 21 वर्षीय जो लड़की थी जिसका नाम निकिता तोमर था, जिसकी कुछ अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। जब वह कोशिश कर रहे थे अपहरण करने की और नहीं कर पाए, तब उन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आइए हम देखते हैं कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई हमला होता है या अपहरण करने की कोशिश की जाती है, तो आपके पास में से कौन से अधिकार हैं जिसका यूज़ लेकर, जिसका उपयोग कर कर आप उन अपहरणकर्ताओं से बच सकते हैं। मामला जो है वो वल्लभगढ़ हरियाणा का है, जिसमें 21 वर्षीय जो छात्रा थी निकिता तोमर, जिसका अपहरण करने की कोशिश की गई और जब अपराधी असफल रहे तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो मुख्य आरोपी था, जिसका नाम तौसीफ था, वो 2 वर्ष पहले भी ऐसा प्रयास कर चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस है उन्होंने तौसीफ और जो उसका साथी था रेहान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतवाल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। प्राइवेट प्रतिरक्षा की हम बात करेंगे तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 है 1860 है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। धारा 96 के अंदर कहा गया है कि कोई भी बात जो है वो अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई हो। अगर आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंदर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तब वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 96 कहती है कि अपने शरीर की किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा आप कर सकते हैं। आप अपने या किसी अन्य व्यक्ति की जो संपत्ति है उसकी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी प्रतिरक्षा करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 99 कहती है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो किन व्यक्ति आप यूज़ नहीं ले सकते। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन के विरुद्ध हमारे पास नहीं होगा। तो लोक सेवक के विरुद्ध आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लोक सेवक के द्वारा दिए गए निर्देश पर किए गए कार्य के विरुद्ध आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। या आपके पास इतना उपयुक्त समय है कि आप किसी लोक प्राधिकारी की सहायता ले सकते हैं, तब भी आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका यूज़ नहीं ले सकते हैं। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका उतना ही यूज़ ले सकते हैं जितनी आपको उसके अंदर आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि आप कौन सी ऐसी परिस्थितियां होगी जब अपनी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की जो है वो मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा है 100 या 100, उसके अंदर कुछ परिस्थितियां बताई गई है जब आप उस व्यक्ति की, जो कि आपके ऊपर हमला कर रहा हो या कोई अपराध करने का प्रयास कर रहा हो, तो आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। कौन से हैं वो परिस्थितियां? अगर आपको ऐसी आशंका हो कि हमले का जो परिणाम है वो मृत्यु होगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हमलावर आपकी मृत्यु कारित कर देगा, तो आप उससे पहले उसकी हत्या कारित कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी आशंका हो कि हमले का जो परिणाम है वो घोर उपहति होगा, घोर उपहति का मतलब इतनी गंभीर चोटें आएंगी जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकती है, तब भी आप उसकी हत्या कर सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की जा रही हो, तब भी उनको ये अधिकार प्राप्त होगा। अगर कोई ऐसा कार्य हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, उसके लिए वो हमला कर रहा हो, अगर वह अपहरण या व्यापहरण करने की कोशिश कर रहा हो, या किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के आशय से हमला करा हो। सदोष परिरोध का अर्थ होता है किसी को बंदी बनाना या किसी निश्चित परिसीमा में जाने से रोकने के लिए, या वह उसके ऊपर तेजाब जो है वो फेंक कर उसको गंभीर चोट कारित करने वाला हो। तो इन परिस्थितियों में आप उस हमलावर की जो है हत्या कारित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपराधी है या जो हमलावर है वो ऐसा कार्य कर रहा हो जो इन 7
बिंदुओं की श्रेणी में नहीं आता हो, परिस्थितियों में नहीं आता हो, तब आप क्या कर सकते हैं। तो जो भारतीय दंड संहिता है उसकी जो धारा है 101 101 ये कहता है कि उस समय आप उसको इतनी अपानी कारित कर सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता हो। तो ये है शरीर के विरुद्ध, अगर आपके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई ऐसा अपराध कारित किया जा रहा हो तो जो हमलावर है या जो अपराधी है उनसे बचने के लिए आप उसकी हत्या भी कारित कर सकते हैं या उसको इतनी चोट पहुंचा सकते हैं जिससे आप अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। दूसरे पार्ट के अंदर हम बताने वाले हैं कि अगर संपत्ति के विरुद्ध कोई ऐसा जो अपराध कारित किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग एस।